बुलेटिन का आगाज करेंगे अहम खबर से। इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर में नशियात और नासेबा वीडियो केस। यूनिवर्सिटी में नशा और जिनसी इस्तेहसाल केस में मजीद इंकशाफात। 2 खवातीन समेत एक पुलिस मुलाजिम भी गिरफ्तार। इस्लामिया यूनिवर्सिटी के चंद असातिज़ा और मुलाजमीन के नाम भी सामने आ गए। तालिबात और यूनिवर्सिटी से राबिता रखने वाली खवातीन से भी पूछताछ की गई। जराए के मुताबिक तालिबात को पास करने के लिए प्रोफेसर्स की ब्लैक मेलिंग वाली वीडियोस भी पुलिस को मिल गई हैं। इंक्वायरी कमेटी ने रिपोर्ट वजीर आला को भिजवा दी है। आपको बता रहे हैं कि इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर में नशियात और नासेबा वीडियो केस, यूनिवर्सिटी में नशा और जिनसी इस्तेहसाल केस में मजीद इंकशाफात। 2 खवातीन समेत एक पुलिस मुलाजिम भी गिरफ्तार कर लिया गया। इस्लामिया यूनिवर्सिटी के चंद असातिज़ा और मुलाजमीन के नाम भी सामने आ गए। तालिबात और यूनिवर्सिटी से राबिता रखने वाली खवातीन से भी पूछताछ की गई। जराए के मुताबिक तालिबात को पास करने के लिए प्रोफेसर्स की ब्लैक मेलिंग वाली वीडियोस भी पुलिस को मिल गई हैं। इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर में नशियात और नासेबा वीडियो स्कैंडल। ज़ेर हिरासत चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर एजाज शाह का तहलका खेज बयान सामने आ गया है। चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर ने नशियात और नासेबा वीडियोस केस में मुलव्वस प्रोफेसर्स के नाम जाहिर कर दिए। एजाज शाह के मुताबिक डॉक्टर रांझा, डॉक्टर अबू बकर, डॉक्टर सलीम मामले में मुलव्वस हैं। डॉक्टर ताहिर, डॉक्टर इमरान का जिनसी इस्तेहसाल में शामिल होने का भी इंकशाफ। एजाज शाह का यूनिवर्सिटी में नशावर अशिया के इस्तेमाल का भी एतराफ किया गया है। इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर में नशियात और नासेबा वीडियो स्कैंडल। ज़ेर हिरासत चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर का तहलका खेज बयान सामने आ गया। चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर ने केस में मुलव्वस प्रोफेसर्स के नाम जाहिर कर दिए हैं। क्योंकि मुझे 5.5 साल यहाँ हो गए हैं, तो उसमें डॉक्टर अबू बकर है, डॉक्टर रांझा साहब हैं, उसके बाद डॉक्टर सलीम साहब हैं, उसके बाद डॉक्टर ताहिर साहब हैं, उसके बाद जो है वो डॉक्टर इमरान हैं, और इस तरह के बहुत सारे लोग हैं जो कि हर डिपार्टमेंट में अगर आप 15 बंदे हैं तो उनमें से 8-10 ऐसे हैं जो कि लड़कियों में भी इन्वॉल्व हैं, फीमेल में भी, और उसके साथ साथ करप्शन में भी इन्वॉल्व है, फाइनेंशियल है। पीने पिलाने में ये है कि पीना पिलाना ज़ाहिर है कोई ओपनली वहाँ यूनिवर्सिटी के अंदर तो ऐसा नहीं होता, लेकिन जो बाहर की बातें हैं, ये जितने लोग मैंने आपको बताए इनमें ऑलमोस्ट हाफ ऐसे हैं जो कि पीते भी हैं। शराब का तो मुझे आइडिया है, चर्च भी पीते हैं, कुछ लोग जो स्मोकर्स हैं। आरपीओ बहावलपुर राय बाबर सईद इस्लामिया यूनिवर्सिटी स्कैंडल पर मुतहरिक। नशियात और ममनुआ स्कैंडल पर स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम तरतीब दे दी गई है। एसपी इन्वेस्टिगेशन बहावलपुर सलमान बिन लियाकत टीम को लीड करेंगे। डीएसपी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम और डीएसपी लीगल टीम का हिस्सा होंगे। एसएचओ थाना बगदादुल जदीद आबिद हमीद और तफ्तीशी अफसरान भी इन्वेस्टिगेशन टीम का हिस्सा हैं। आरपीओ ने आईजी पंजाब को मरासला लिखकर आगाह कर दिया है। इस हवाले से अपने नुमाइंदे महमूद जहीर से तफसीलात जानेंगे। बताइएगा महमूद, बड़े इंकशाफात हुए इस केस के हवाले से? जी, इंकशाफात के हवाले से तो रोही टाइम टू टाइम अपडेट करता रहा है। इसी हवाले से अब रीजनल पुलिस ऑफिसर जो है राय बाबर सईद, उन्होंने इसकी संगीनी और अहमियत का अंदाजा करते हुए एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम तरतीब दे दी है, जो कि लीड करेंगे सलमान बिन लियाकत जो एसपी हैं बहावलपुर में इन्वेस्टिगेशन के, उनका साथ देंगे डीएसपी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम जमशेद और डीएसपी लीगल ब्रांच अब्दुल रऊफ, और उसके साथ साथ जो थाना बगदादुल जदीद के एसएचओ हैं आबिद हमीद और तफ्तीशी अफसरान जो हैं जिनमें अफजल नवाज हैं और रमजान हैं, ये लोग भी उस टीम का हिस्सा होंगे। ये टीम इंतहाई मेरिट पर तमाम मामला को देखने के बाद एक रिपोर्ट मुरतब करेगी, जो कि फिर आला अफसरान आला अफसरान को दी जाएगी। इसके साथ साथ मैं आपको जो आपने बात पूछी है कि बहुत से इंकशाफात हो रहे हैं, तो अभी एक बयान वायरल हुआ है चीफ ऑफिसर इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर एजाज शाह का, जिसमें वो एतराफ़ कर रहे हैं। वो कि वो जो बयान है पुलिस की हिरासत में लिया गया है, लेकिन उसमें वो एतराफ़ कर रहे हैं कि बहावलपुर के जो इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर के मुख्तलिफ डिपार्टमेंट के डीन हैं, चेयरमैन हैं या आला ओहदों पर मौजूद डॉक्टर साहबान हैं, डॉक्टर से मतलब जो पीएचडी करने के बाद डॉक्टर जो आला ओहदों पर डीन बनते हैं, उनके नाम लिए गए हैं, जिनमें डॉक्टर रांझा, डॉक्टर अबू बकर, डॉक्टर सलीम, डॉक्टर एम ताहिर, डॉक्टर इमरान। इन लोगों के हवाले से चीफ ऑफिसर ने एतराफ़ किया है कि ये लोग और हर डिपार्टमेंट के 2 से 4 ऑफिसर या टीचर कह लें या प्रोफेसर कह लें, वो जिनसी इस्तेहसाल
करप्शन और इस तरह के मामलात में मुलव्वस है और यूनिवर्सिटी के हालात जो हैं वो काफ़ी ख़राब है। इसका एतराफ़ मेजर एजाज शाह कर रहे हैं, रिटायर्ड मेजर एजाज शाह कर रहे हैं, जो कि इस्लामिक यूनिवर्सिटी बहावलपुर के चीफ ऑफिसर रह चुके हैं। वो कि ये बयान पुलिस की हिरासत में है, लेकिन वो बड़े नॉर्मल अंदाज में इस हवाले से गुफ्तगू कर रहे हैं, जिसके बाद सवालिया निशान लग गया है बहावलपुर इस्लामिक यूनिवर्सिटी में इन हवालाजात से कि ड्रग और इसके साथ साथ जिनसी इस्तेहसाल कितना ज़्यादा है इस्लामिक यूनिवर्सिटी बहावलपुर में। इसके हवाले से एतराफ़ी बयान सामने आया, जिस पर अब स्पेशल टीम की तरतीब दे दी गई है। मज़ीद देखते हैं आगे क्या इंकशाफात होते हैं। जी महमूद ज़हीर, आप हमारे साथ ही रहिएगा। हमारे साथ मौजूद हैं ब्यूरो चीफ बहावलपुर रजा मलिक। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर बताइएगा कि इस केस में बड़े इंकशाफात हुए हैं। चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर ने केस में मुलव्वस प्रोफेसर्स के नाम जाहिर कर दिए हैं जो यूनिवर्सिटी के डीन्स हैं, क्या कहेंगे आप? जी देखें, एक तो पहली बात यह है कि इस्लामिक यूनिवर्सिटी बहावलपुर का जो मनशियात केस और यूनिवर्सिटी के जिनसी इस्तेहसाल के हवाले से जो पिंडोरा बाग खुला हुआ है, ये हर गुजरते लम्हे के साथ जो है, हर गुजरते वक्त के साथ जो है ये मामला हसास तर होता जा रहा है और इसमें कई ऐसे नाम जो हैं वो सामने आ रहे हैं जिसकी वजह से यूनिवर्सिटी की नेकनामी पर एक बहुत बड़ा जो है वो सवालिया निशान लग गया है, एक दाग लग गया है। और ये सूरत हाल एक ऐसे वक्त में सामने आ रही है जब यूनिवर्सिटी के लिए 15,000 से ज़्यादा तलबा और तलबात का जो इंटेक है वो होना है, नए सेमेस्टर के जो है दाखिले होने हैं। ऐसी सूरत हाल में एक इंतहाई मुश्किल सूरत हाल जो है वो पैदा हुई है। चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर का सैयद एजाज शाह का जो एक बयान है जो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, वो बातें हैं जो किसी के साथ कर रहे हैं और जिसमें उन्होंने जो है वो मुख्तलिफ HODs के जो है वो नाम लिए हैं और ये बताया है कि ये जो है एक आम सी बात तस्वर की जाती है यूनिवर्सिटी में जो ये प्रोफेसर डॉक्टर्स हैं, ये न सिर्फ जो है वो मनशियात का इस्तेमाल करते हैं बल्कि जो खवातीन के हवाले से जो मामलात हैं उनमें भी जो है वो मुलव्वस हैं। इस तरह का जो उनका एक इतराफ़ी बयान जो है जिसमें वो गुफ्तगू करते हुए नजर आ रहे हैं और एक कैजुअल माहौल में मौजूद हैं, तो वो एक बयान जो है वो सामने आया है और इसका जो है वो सोशल मीडिया पर वायरल आया है, जिसने यकीनी तौर पे जो है वो एक सारी सूरत हाल को मजीद खौफनाक बना दिया है कि इसमें मजीद और कौन कौन से जो है वो नाम सामने आने वाले हैं। इस हवाले से जो है एक खसूसी टीम जो है वो भी तश्कील दी गई है रीजनल पुलिस ऑफिसर की तरफ से, जो इस तमाम तर मामले को जो है वो इसकी तहकीकात करेगी और इस वजह से बाकायदा तौर पर IG पंजाब को भी इस कमेटी की सूरत हाल के हवाले से जो है वो आगाह कर दिया गया। इससे कल जो है आज मीडिया ब्रीफिंग में जो है वो डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर हैं सैयद अब्बास शाह, उन्होंने बात करते हुए बहुत दो कसास में कहा कि इदारे को किसी सूरत में जो है वो एक निशाना नहीं बनाया जा रहा। 113 से ज़ायद ऐसे तलबा की निशानदही हुई है जो यूनिवर्सिटी में जेर तालीम है, जिन पर 9C के मनशियात रखने के जो मुकदमात हैं वो दर्ज किए जा चुके हैं और उन पर FIR हैं और वो ऐसे लोगों की जो है 100 से ज़ायद ऐसे तलबा को जो है वो ट्रेस किया गया है। यकीनी तौर पर जो एक बड़ा सिंडिकेट जो है वो मनशियात फरोशी के हवाले से यूनिवर्सिटी में काम कर रहा था। यूनिवर्सिटी के तलबा की तादाद 65,000 से ज़ायद है, जबकि 5,000 से ज़ायद जो है वो यूनिवर्सिटी के मुलाजमीन हैं। ऐसे में जो DPO का कहना था कि तमाम तक स्क्रीनिंग का जो अमल है वो मुकम्मल किया जा रहा है, जबकि इस हवाले से मुख्तलिफ कमेटियाँ भी जो है वो तश्कील दी गई हैं। यूनिवर्सिटी सतह पर भी कमेटी तश्कील दी गई है, जबकि हायर एजुकेशन कमीशन की तरफ से भी एक कमेटी तश्कील दी गई है जो इस तमाम तर सूरत हाल का जो है वो जायज़ा लेके और उसके बाद अपनी रिपोर्ट जो है 3 दिनों में पेश की जाएगी। लेकिन हर गुजरते वक्त के साथ जो है वो इस तरह के तमाम तर मामला जो है वो सामने आ रहे हैं। DPO का ये कहना था कि इदारे को जो है निशाना नहीं बनाया गया, लेकिन यकीनी तौर पर जो मनशियात है जो आई है उसकी वजह से जो नौजवान है उनका मुस्तकबिल जो है वो तबाह हो रहा है। ऐसे में किसी सूरत की जो है वो माफ़ी नहीं दी जा सकती और जो मनशियात कोश है उनके खिलाफ सख्त तरीन कार्रवाई जो है वो अमल में लाई जाएगी। और जो यूनिवर्सिटी की गिरफ्तारियाँ अब तक अमल में लाई गई हैं, जिसमें साबका डायरेक्टर फाइनेंस हैं, साबका चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर हैं और एक ट्रांसपोर्ट ऑफिसर को जो है वो उनकी गिरफ्तारी अमल में लाई गई है, तो तमाम से जो है वो मनशियात बरामद की गई है और उनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जो ये कह सके कि इसको जो है वो एक उन पर फ्रेम किया गया है। ये तमाम तर चीज़ें जो है वो उनसे बरामद हुई हैं और इस हवाले से तहकीकात को जो है वो मजीद आगे बढ़ाया जा रहा है। टेलीफोन के जो फ्रेंडिक हैं, जो चैट्स हैं, उनसे नेटवर्क का मजीद पता चलाया जा रहा है और उसको मजीद आगे बढ़ाया जा रहा है और किसी को भी जो है इस हवाले से माफ़ी नहीं दी जाएगी। ताहम पुलिस जो है इस हवाले से अभी सेक्स के हवाले से तो जिनसी इस्तेसाल के हवाले से इस तमाम मामले को नहीं देख रही है और ऐसे में जब तक कोई मुद्दई या मुद्दइया इस हवाले से सामने नहीं आएंगे तो उस वक्त तक ये तमाम तर मामला जो है वो सिर्फ ड्रग्स के हवाले से है जो इसको कंट्रोल किया जाता रहेगा। लेकिन अब
चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर की तरफ से जो एक बयान वायरल हुआ है जिसमें वो तमाम तर डॉक्टर्स और प्रोफेसर का नाम ले रहे हैं और इस हवाले से बाकायदा तौर पर ये एतराफ़ करते हुए नजर आ रहे हैं कि ये तमाम लोग जो हैं वो खवातीन के साथ दीगर मामलात में जो है वो सर, यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर की जानिब से उनकी जब रोही से बात हुई तो उन्होंने ये तमाम तरह इल्जामात को झुटलाया कि ऐसा नहीं है, यूनिवर्सिटी पर इल्जामात लगाए जा रहे हैं, सोची समझी साजिश की जा रही है। तो आपको क्या लगता है कि ये जो अब इंकशाफात हुए हैं इनके बाद भी वो को साजिश ही करार देंगे? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यकीनी तौर पर जो आप एक यूनिवर्सिटी के जो ऐसे मुलाजिम थे जो इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर में गुज़श्ता 6 साल से जो है वो सिक्योरिटी ब्रांच में जो है वो काम कर रहे थे, उनकी तरफ से इस तरह का एतराफ़ी बयान आना यकीनी तौर पे एक बहुत बड़ा जो है एक ऐसा सवालिया निशान लगा दिया है जिसमें यूनिवर्सिटी की इंतजामिया की अहलियत पर बुनियादी तौर पर एक सवाल निशान लगा दिया है कि उनकी नाक के नीचे ही ये तमाम तर अमूर जो है वो सर अंजाम दिए जाते रहे। और इस हवाले से अगर कोई जिनसी हरासानी का एक खसूसी तौर पर यूनिवर्सिटीज़ में जो है एक सेल बनाया जाता है जिसमें अगर जिनसी हरासानी के हवाले से अगर कुछ शिकायत हो तो बाकायदा तौर पर जो कमेटी है उसको एड्रेस करती है। हुकूमत पाकिस्तान और हुकूमत पंजाब की हिदायत पर ये जिनसी हरासानी सेल जो है वो काम कर रहा है। इस हवाले से बाकायदा तौर पर वहाँ को 15 से ज़ायद जो गुज़श्ता 3 से 4 सालों के दरमियान 15 से ज़ायद जो है शिकायत भी वहाँ दर्ज हुई है जिनमें कुछ लोगों को जो है वो सजा भी दी गई है। लेकिन इस हवाले से ये जो बयान सामने आने के बाद यकीनी तौर पर जो यूनिवर्सिटी की इंतजामिया है उनकी अहलियत पर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लग गया है कि इस तरीके के लोग जो हैं इंतजामिया की नाक के नीचे मौजूद रहते हुए सफेद पोश बने हुए और इस तरीके से अपने आप को एक क्लीन इमेज रखने के ऊपर वो इस तरीके से वाइट कॉलर क्राइम में जो है वो मुलव्वस नजर आ रहे हैं। जो बाकायदा तौर पर जो एक इल्ज़ाम उन पर एक इस बयान में जो वाज़ेह आ रहा है कि न सिर्फ वो ख़वातीन के हवाले से मामला मुलव्वस हैं बल्कि इसके अलावा माली करप्शन के हवाले से भी जो है वो सब उन पर सवालिया निशान उन पर उठा है, इंटरगेट पर उठा है। यकीनी तौर पर एक बड़ी तहकीकात जो है वो होना बाकी है तमाम तर सूरत हाल के हवाले से जिसमें तमाम तर मामला मज़ीद इंकशाफात होना बाकी है। ब्यूरो चीफ बहावलपुर रजा मलिक और हमारे नुमाइंदे महमूद ज़हीर हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हुए बात करें कोहे सुलेमान के कबायली इलाकों में तूफानी बारिशों से बरसाती नाले बह गए, रास्ते मुनक़ता, शहरी परेशान। दूसरी जानिब जिला इंतजामिया ने बरसाती नालों की गुजरगाहों पर हिफाजती इंतजामात मुकम्मल कर लिए हैं। डेरा गाजी खान के कबायली इलाके कोहे सलमान में बरसाती नालों में पानी के बाइस रास्ते मुनक़ता हो गए, गाड़ियां भी बरसाती नालों में फंस जाती हैं। घरों को जाने के लिए लोगों को सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। बरसाती नालों में तुग़यानी कम होने पर लोग मोटरसाइकिल उठाकर ले जाते हैं। इंतजामिया ने बरसाती नालों के रूट पर हिफाजती इक़दामात मुकम्मल कर लिए हैं। लोगों को खुसूसी हिफाजती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत की गई है। हमारा गुजारा इन बरसाती नालों से के जरिए ही होता है। हम यहाँ से ही जाते हैं घरों को और पास ही ये आबादी है हमारी, हमें आने जाने में सख्त तकलीफ का सामना करना पड़ रहा है। सिक्सरवर का, मिठा वन का और दीगर जो नदी नाले हैं ये सब के सब बह रहे हैं, सब में तुग़यानी आई है और ये हम इंतजार कर रहे हैं कि हमारे गुजरने का रास्ता क्लियर हो और हम क्रॉस करें। जब बरसात शुरू होती है तो हम देखते हैं यहाँ जब पहाड़ों में बारिश ज़्यादा होती है तो पानी आता है और मकामी लोगों को बहुत परेशानी होती है। जो अपने घरों की तरफ जाते हैं सौदा सलब लेकर, फिर उनको वो पानी की वजह से बहुत तकलीफ होती है। वो अपने मोटरसाइकिल कांधों पर उठाकर दो 3 बंदे वो पानी क्रॉस करते हैं, फिर अपने घरों को रवाना हो जाते हैं। कबायली लोगों का कहना था कि नदी नालों पर पुल ना होने की वजह से मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। जिला इंतजामिया ने हिफाजती इक़दामात करके बॉर्डर मिलिट्री पुलिस को तैनात कर दिया। मजीद बारिशों की सूरत में शहरियों की मुश्किलात भी बढ़ जाएंगी। कैमरामैन हसनैन रजा के साथ अली मूसा रजा, कोहे सलमान। पाकिस्तान समेत दुनिया भर को मौसमियाती तब्दीलियों का सामना है। हालिया मानसून बारिशों के सबब जहानिया में कपास की फसल पर मुख्तलिफ बीमारियों का हमला हो चुका है, जिसकी वजह से रवां सीजन कपास की फी एकड़ पैदावार मुतासर होने का खदशा बढ़ गया है। जहानिया समेत जनूबी पंजाब भर में हालिया बारिशों के सबब वसी रकबे पर काश्त कपास की फसल मुतासर होने का खदशा बढ़ गया। दूसरी जानब महकमा ज़राअत भी ज्यादा पैदावार के लिए फील्ड में मुतहरक है, क्योंकि इस वक्त कपास पर टिंडे बढ़ने का अमल जारी है। शदीद गर्मी और मानसून बारिशों के बाद कपास की फसल पर सब्ज तेला, थ्राफिस और सफेद मक्खी का हमला हो चुका है। दूसरी जानब कई इलाकों में अगेती कपास की चनाई का अमल जारी है। किसानों ने कहा कि कपास का सरकारी रेट 8,500 रुपए फी मन मुकर्रर है, मगर फैक्ट्री मालकान 8,000 रुपए फी मन खरीद रहे हैं। जरी अद्वियात और खाद्य भी काफी महंगी होने से अखराजात बढ़ गए हैं। हुकूमत पंजाब 8500 रुपए मन का ऐलान किया है, कोई यकीन नहीं बनाया गया, क्योंकि फैक्ट्री का रेट इस टाइम 8,000 रुपए। मैं हुकूमत पंजाब को गुजारिश करे सा
8500 रुपए रेट को यकीनी बनाया वजे। इस दे नाल नाल अद्वियात का काफ़ी मसला है। यूरिया खाद जैसा 3000 रुपए रेट है 3450 रुपए मिलती पई है। किसान काफ़ी परेशान है। हुकूमत को चाहिए फौरन किसान को सब्सिडी देवे ताकि किसान अपनी फसल से सही निगहदाश्त करके ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार हासिल कर सके। किसानों ने मुतालबा किया कि हुकूमती ऐलान के मुताबिक कपास की खरीदारी 8500 रुपए फी मन यकीनी बनाए और दूसरी जानब पंजाब हुकूमत ज़रिए अद्विया, यूरिया और DAP खादों की कीमत में कमी करे ताकि किसानों की मुश्किलात कम हो सके। कैमरा टीम के हमरा अमजद हुसैन बुट्टर, रोही न्यूज, जहानिया। और यहाँ आपको बताएं, सादिकाबाद असिस्टेंट कमिश्नर हमाद हामिद का बारिश के बाद रात गए शहर के मुख्तलिफ इलाकों का विजिट। असिस्टेंट कमिश्नर हमाद हामिद का बारिश के बाद रात गए शहर के मुख्तलिफ इलाकों का विजिट किया गया है। असिस्टेंट कमिश्नर हमाद हामिद की हदायत पर बल्दिया का अमला मुतहरिक हो गया है। असिस्टेंट कमिश्नर की बल्दिया के अमले को बारिश के पानी को फौरी निकालने की हिदायत की गई है। बल्दिया का अमला रात गए शहर के मुख्तलिफ इलाकों से पानी निकालने में मसरूफ है। बात करें मुल्तान में बिजली की आंख मचोली लोड शेडिंग के बाद जिंदगी का हर शोबा मुतासिर, दर्जी भी परेशान। कहते हैं बिजली ना होने की वजह से रोजी कमाना मुश्किल हो गया है। मुल्तान में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग के बाइस कारोबार मुतासिर होने लगे, दर्जी भी परेशान हैं। कहते हैं बिजली की बंदिश के बाइस ऑर्डर मुकम्मल करना मुश्किल हो गया है। सुबह से हम बैठे हैं, फारिग बैठे हैं, शाम को चले जाते हैं 5 बजे। काम है नहीं, पहले 8-10 सूट बनाते थे शाम को, अब 3 भी नहीं बनते, बैठे रहते हैं। दर्जियों का कहना था कि हर घंटे बाद बिजली चली जाती है, जिसकी वजह से काम ठप होकर रह गया है। कपड़ों की सिलाई बर वक्त नहीं हो रही। लोड शेडिंग कितनी है, यहाँ पे काम पूरा नहीं कर सकते। गाहक को जो है ये और काम गाहक देख जाते हैं, उनको टाइम पे कपड़े भी नहीं दे सकते। कस्टमर तंग करते हैं, वो भी कहते हैं लाइट, ये देखो लाइट ही नहीं ऊपर देखें। कारीगरों का कहना था कि इन्हें सूट के हिसाब से पैसे मिलते हैं। बिजली की लोड शेडिंग की वजह से दिन में 2 सूट ही मुकम्मल होते हैं, वो अपना घर कैसे चलाएं। आला हुकाम से बिजली की लोड शेडिंग का मसला हल करने की दरख्वास्त की है। कैमरामैन अरशद गुज्जर के साथ अलशफा आसिफ, मुल्तान। मुहर्रमुल हराम में मजालिस और जुलूस का सिलसिला शुरू हो जाता है। इस वक्त भी जहानिया में इमाम बारगाह हुसैनिया में ताज़ियती मजलिस जारी है। इस पर मजीद बात करेंगे अमजद हुसैन से। बताइएगा अमजद, तफसीलात। बिल्कुल मुहर्रमुल हराम के पहले इशरे में ही जो मजालिस और जुलूस का सिलसिला शुरू हो जाता है। मैं इस वक्त जहानिया के मरकजी इमाम बारगाह हुसैनिया के बाहर मौजूद हूँ। यहाँ भी मजालिस का सिलसिला शुरू है। मेरे साथ इस वक्त जो इमाम बारगाह की इंतज़ामिया के जो सरबराह वो मौजूद है। मज़ीद इनसे बात करते हैं। बताइएगा कि इस वक्त भी जो मजलिस का जो वो शुरू है, क्या कहेंगे इस वाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हस्बे साबक इस दफ़ा भी मुहर्रमुल हराम का चांद होते ही हमारी अज़ादारी, अलम बरामदगी और मजालिस का सिलसिला जारी है, जिसमें हमारे सिक्योरिटी इदारे हमारे साथ हमेशा की तरह बेहतरीन ताउन कर रहे हैं। हमारी अज़ादारी सिर्फ एक पैगाम देती है, यकजहती का, इत्तेहाद का और अमन का। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने नाना की उम्मत की इस्लाह के लिए क़याम किया था, इसीलिए उन्होंने अपना घर बार छोड़ा। उनकी जो कुर्बानियाँ थीं वो सिर्फ हम सब की उम्मत मोहम्मदिया की इस्लाह के लिए थी। हम उसी पे अमल करते हुए हम तमाम हुसैनी, बल्कि हम तमाम मुसलमान, जो कि आप समझते हैं कि तमाम मुसलमान इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से अक़ीदत व मोहब्बत रखते हैं, हम सब उन्हीं की पैरवी करते हुए अमन, भाईचारा और अमन का और इत्तेहाद का पैगाम दे रहे हैं। अमजद हुसैन, शुक्रिया आपका। सादिकाबाद में पाकिस्तान के बड़े कुरान पाक की जियारत का एहतमाम। शहरी जोगतर जो कुरान पाक के कीमती नुस्खे की जियारत के लिए पहुंच गए और चूमकर अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं। सादिकाबाद की मरकजी जामिया मस्जिद हनफिया में फैसलाबाद से लाए गए हाथ से लिखे पाकिस्तान के बड़े कुरान पाक की एक रोजा जियारत का एहतमाम। शहरियों की कसीर तादाद नायाब नुस्खे को देखने पहुँच गई। पीर इम्तियाज का कहना था कि उन्होंने पूरा कुरान मजीद हाथ से लिखा है। अल्हम्दुलिल्लाह इसको 13 रजब हज़रत मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम आपनात के कुरान है। कुरान पाक सबसे ज़्यादा आते हैं आपकी शान में हैं और अब मौला आप हमारे आका मौला हैं, तो फिर उनकी रोब में वलादत पे इसको शुरू किया। एक रमज़ान दरमियान में आया और इस रमज़ान से पिछले रमज़ान की 27वीं तारीख को, जो कि लैलतुल क़द्र की रात होती है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़मीन पर तशरीफ़ लाते हैं। जिसने जो नेकी की होती है, लोग मेहमान वाले घरों में जाते हैं, मसाजिद में जाते हैं, इनाम देते हैं। तो मैंने फिर ये आका मौला सल्लम को अपने पाकिस्तानियों की तरफ से 27वीं रात को कम्प्लीट करके तोहफ़तन पेश किया। कुरान मजीद को देखने शहरी जोग तरजोग आ रहे हैं। प्रेस क्लब के सीनियर नायब सदर फरहान इकबाल का कहना था कि जियारत का मकसद कुरान पाक की मोहब्बत और उसकी तालीमात को उजागर करना है। कुरान मजीद की जियारत करने वालों में हर उम्र के अफराद मौजूद थे।
میں اس حادقاباد کا رہنے والا ہوں اور یہ مجھے بہت خوشی ہوئی ہے کہ یہاں پہ کسی شخص نے اتنا بڑا قرآن مجید لکھا۔ شہریوں نے قرآن مجید کے قیمتی نسخے کو چوم کر اپنی محبت کا اظہار کیا۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ ملک جاوید انور، روہی، صادقاباد۔ اور آپ کو بتائیں صرف سیکریٹریٹ نہیں بلکہ سرائیکستان صوبہ چاہیے۔ سرائے کے رہنما صحافیوں کے ہمراہ نئے صوبے کے مطالبے پر ڈٹ گئے، ایک دوسرے کو سرائے کی اجرت پیش کی اور سرائے کی صوبے کے اصول کے لیے لاہ عمل بنایا۔ یہ مناظر ہیں ملتان کے نجی ہوٹل کے، جہاں سرائے کی رہنما ملتان کے صحافیوں کے ہمراہ گفتگو کر رہے ہیں۔ سرائے کی کانفرنس میں چیئرمین سرائیکستان قومی کونسل ظہور دریجہ اور چیئرمین سرائے کی پارٹی ملک اللہ نواز وینس نے خصوصی شرکت کی۔ ان کا کہنا تھا کہ سیکٹریٹ کے لالی پوپ کو وہ نہیں مانتے۔ سیاستدانوں کو جڑے مختلف جماعتیں جن پیپلز پارٹی، نون لیگ، پی ٹی آئی، انہوں کو بھی اساں رابطہ کرے سو انشاءاللہ، اور انہوں کو کہل کرے سو کہ وہ اسمبلی ون کے اور جڑا تخت لاہور جڑا پورے پاکستان دے قابض ہے، اندے کنوں یہ جڑا 44% آبادی دا ایک صوبہ ہے، وہ علیحدہ ہے ملتان صوبے دی تاریخ ہے، علیحدہ سا صوبہ کنوں، تاکہ سارے نوجوانوں کو، پڑھے لکھے لوگوں کو تمام حقوق، نوکریاں، سارے علاقے کو انڈسٹری اور تمام حقوق ملے اور اساں مکمل صوبہ سرائیکستان حاصل کر سکیں۔ سرائے کے رہنماؤں اور صحافیوں کا کہنا تھا کہ ہر پارٹی نے سرائے کی صوبے کے نام پر دھوکہ دیا، کسی نے 100 دن میں صوبہ بنانے کی بات کی تو کسی نے سنہرے خواب دکھائے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ اس بار عوام کسی کے کہنے میں نہیں آئے گی، کیونکہ ہمیں ہر صورت سرائیکستان صوبہ چاہیے۔ سرائے کی وسیب نال 75 سالاں تو دروہ تھیندا پے اور زیادتی تھیندی پی، تمام اقتدار پرست جماعتاں دروہ کریں پین اور جتنے بھی مارشل دے ادوار ہیں سرائے کی وسیب کو کچھ لگے، سرائے کی وسیب جہاں زمینہ اور خاص طور تے اندے وسائل اندے ملازمتاں ہر شے لٹی گئے اور سرائے کی وسیب کو ٹکڑیں دے وچ تقسیم کیتا گئے۔ کانفرنس کے اختتام پر سرائے کی صوبے سمیت ملک و قوم کی خوشحالی کے لیے خصوصی دعا بھی کی گئی۔ کیمرہ مین ارشد گجر کے ہمراہ وسیم شہزاد، روہی، ملتان۔ اس رپورٹ کے ساتھ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔